मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समलंब समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि उसमें कौन सा एंगल होगा, कौन सी साइड, कौन सा डायगोनल, ये सब मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में बताया। अब मैं इसके आगे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, मैंने आप लोगों को समलंब के बारे में बता चुका हूँ, ट्रपेजियम के बारे में बता चुका हूँ, उसके बाद समांतर चतुर्भुज के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद आयत के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद सम चतुर्भुज, इसके बारे में भी इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो होता है उसमें क्या है कि वर्ग जो है उसकी सभी साइडें जो, क्योंकि वर्ग है तो एक चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से मिलकर बना होगा। इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं और सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। उस वर्ग के सभी एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। और जो डायगोनल इसमें इंटरसेक्ट करते हैं वो भी 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। वर्ग में ही डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, अदर किसी भी आकृति में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होते हैं। सिर्फ दो ही ऐसी मतलब पार्ट होते हैं, एक रेक्टेंगल एक वर्ग, जिसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। और जो इंटरसेक्ट पॉइंट करता है डायगोनल, वो इंटरसेक्ट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और मैंने इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को ये भी बताया कि जो इंटरसेक्शन डायगोनल करते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में बताया कि मैं इंटरनल अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण कौन से होंगे, अंतः एकांत कोण कौन से होंगे, बाह्य एकांत कोण कौन से होंगे और कौन से आपस में इक्वल होंगे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में बताया था कि मैं इसको अगले लेक्चर में आप लोगों को बता देंगे। देखिए मैंने समांतर मतलब एक मैंने पैरेललोग्राम के बारे में बताया था कि उसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें मैंने एक लाइन मान ली, दो लाइनें आपस में इक्वल हैं। इसको मैंने मान लिया L1 लाइन, इसको मान लिया L2 लाइन, ये मान ली M1 लाइन और एक लाइन मैंने इसी के M1 के पैरेलल मान ली M2 लाइन। ये मेरी लाइन किसके पैरेलल है? M1 के पैरेलल है। तो देखो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करें ये मेरा एक तरह से क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब इसी के इंटरनल एंगल मतलब अंतः कोण क्या होंगे, बाह्य कोण क्या होंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ अंतः कोण कौन से होंगे। देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें जो एंगल 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ये मेरे एंगल क्या है? अंतः कोण है। मतलब अंतः कोण है ये, मतलब ये उसके अंदर के, अंतः मतलब होता है अंदर के कोण। और देखिए ये टॉपिक जो है वो आप लोगों की टेट के बेस से बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप लोग इससे ध्यान से समझ लीजिए। अब इसके बाद आप लोग बताते हैं बाह्य कोण कौन से होंगे। देखिए बाह्य कोण होते हैं जो बाहर के, पहला जो एंगल, देखिए यहाँ पे मैंने नाम ABC के ना लिख के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से डिनोट कर रखा है। जो एंगल पहला, दूसरा और सातवां और आठवां, ये एंगल मेरे कहलाते हैं बाह्य कोण, मतलब बाहर के एंगल। अब इसके साथ संगत कोण क्या होते हैं? देखिए संगत कोण जो हैं वो कोण कहलाएंगे संगत कोण, पहला पांचवा संगत कोण है, दूसरा छठा संगत कोण है,
तीसरा 7वां संगत कोण है और चौथा और 8वां संगत कोण है। आप लोग इनको किसी न किसी चीज़ में नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस है। ये संगत कोण हो गया। अंतः एकांत कोण कौन से होंगे? देखिए अंतः एकांत कोण जो होंगे वो एंगल 3, 6 एक दूसरे के अपोजिट में, 3, 6 अंतः एकांत कोण, 4 और 5 ये अंतः एकांत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार इसमें कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे? इसी प्रकार बाह्य एकांत अंतः एकांत होंगे, इसी प्रकार बाह्य एकांत भी होंगे। बाह्य एकांत क्या होंगे? बाहर के, पहला 8वां, दूसरा और 7वां, ये क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। अब इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखिए पहला एंगल और चौथा ये वर्टिकली क्या है? अपोजिट एंगल है। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब पहला चौथा इक्वल होगा, दूसरा तीसरा इक्वल होगा, छठा 7वां इक्वल होगा, 5वां 8वां इक्वल होगा। ये तो वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी से ये आपस में इक्वल हो गए। इसी प्रकार पहला एंगल 5वां इक्वल होगा, पहला 5वां इक्वल होगा। अब मैंने बता दिया पहला 5वां इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला चौथा आपस में इक्वल है तो चौथा 5वां आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसी प्रकार दूसरा छठा इक्वल होगा, और मैंने इससे पहले बता चुका हूं दूसरा तीसरा इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा और छठा भी आपस में इक्वल है। इसी प्रकार तीसरा 7वां इक्वल होगा, चौथा 8वां इक्वल होगा, पहला 5वां इक्वल होगा। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से इक्वल एंगल होंगे। अब बात आती है कि इनकी वैल्यू कैसे निकालें। कहीं क्वेश्चन में कोई भी एक एंगल दिया होगा, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। अब देखिए मैंने बताया था कोई भी एक सीधी लाइन है वो आपस में क्या एंगल कितना बनाती है? 180 मतलब 180 बनाती है। अब देखो एंगल पहले एंगल और दूसरा एंगल का मान कितना होगा? 180 होगा। इसी प्रकार तीसरा और चौथे का मान कितना होगा? 180 होगा। अब मैंने बता दिया, अब इसी प्रकार पहला और तीसरा 180 होगा, दूसरा और चौथा 180 होगा। अब मैंने बताया कि आप लोगों जैसे कह रहा हूँ पहला और दूसरा क्या होगा? 180 होगा, और मैं इससे पहले ये भी बता चुका हूँ दूसरा और तीसरा आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पहला तीसरा 180 होगा। इसी प्रकार नीचे वाले में आपस में आप लोग रिलेशन सेम जो पहले इसमें जैसा बताया वही इसमें होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ कि मैं कौन ये अंदर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीसरा और 5वां, ये कितना होगा? ये भी 180 होगा। तीसरा और 5वां 180 होगा, क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने बताया कि पहला इक्वल टू छठा है। अब वहां से इसको चेक करेंगे तो वहां से रिलेशन निकाल के तीसरा और 5वें का मान भी 180 होगा। इसी प्रकार छठे और चौथे और छठे का मान भी 180 ही होगा। अब जिसे 180 हुआ, अब पहला और 7वां एंगल इसका भी मान 180 होगा। दोनों एंगलों जोड़ेंगे तो 180 ही होगा। दूसरा और 8वें को भी जोड़ेंगे तो भी 180 ही होगा, क्योंकि जी देखिए अंतः एकांत कोण की प्रॉपर्टी, बाह्य एकांत कोण की प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी, और इनके इन कंडीशनों के हिसाब से सभी को जब एक साथ रिलेशन बना के सॉल्व करते हैं तभी मेरी ये निकल के आते हैं कि तीसरा और 5वां क्या है? 180 डिग्री होगा। इसके साथ आप लोगों ने समझ लिया कि अंतः बाह्य कैसे कोणों की वैल्यू निकालेंगे, कौन से अंतः कोण होते हैं, कौन से बाह्य कोण होते हैं, कौन से संगत कोण होते हैं, कौन से अंतः एकांत कोण होते हैं, कौन से बाह्य एकांत कोण होते हैं, और उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप लोग इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन हैं वो किसी भी बुक में आप लोगों को मिले उससे वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो टेट की बुक है उसमें भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आप लोग इनको सॉल्व कर लेना। इसी के अंतर्गत मैंने सम क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं जो कि आप लोग सॉल्व कर लेना। थैंक्स।